जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है सनातन। सनातन धर्म पहले से, जब से पृथ्वी पे दुनिया, ये जो जब से जीव ये आया संरचना में, जब पृथ्वी का संरचना हुई तभी से पहले से सनातन धर्म था। पहले दानव और मानव दो ही धर्म थे। दानव यानी राक्षस और मानव दो ही धर्म थे, दो ही धर्म माने जाते थे। सनातन धर्म सदा से चला आ रहा है और हर बार सनातन धर्म का पतन किए जा रहा था। पहले राक्षसों द्वारा सनातन धर्म का पतन होता था। उसी हिसाब से जब हयग्रीव द्वारा सभी शास्त्रों वेदों को जला के पतन किया जा रहा था, तो उसने वेदों की चोरी की थी। तो उन वेदों को तारण के लिए विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया था। हयग्रीव अवतार लेकर के मनु और शत्रुपा के द्वारा उनका तारण किया था और इस सृष्टि का बचाव किया था। उसके बाद में भी कई बार कई राक्षसों द्वारा सनातन धर्म का पतन किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले से ही ये सनातन धर्म का पतन नहीं किया जा रहा। वेदों में कई बार ये सनातन धर्म के वेदों को और ऋषियों को और मुनियों को मारे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे और उनके शास्त्रों को सत्यानाश किया जा रहा था। इसी हिसाब से चलते चलते त्रेता के अंदर रावण जब हुआ, रावण के पैदा होने पे जो उसकी माता कैकसी थी, जब भी उस पुलिस से मैंने वेदों का ज्ञान देते थे, उस समय रावण कुंभकर्ण और विभीषण को उन वेदों को सीखने के लिए बैठने नहीं देती थी। उस समय कैकसी खुद राक्षसी विद्याओं को सिखाती थी, तांत्रिक विद्याएं सिखाती थी, मांत्रिक विद्याएं सिखाती थी। वो वैदिक विद्याएं सीखने ही नहीं देती थी, ताकि क्योंकि वैदिक विद्या का जो भी पारंगत होगा वो पाप कर्म कभी नहीं करेगा। इसके लिए कैकसी उसके नाना सुमाली द्वारा, उसके ससुर महेश्वर द्वारा रावण को हमेशा से ही तांत्रिक विद्याओं का ही ज्ञान दिया गया था। और तांत्रिक विद्याओं में पारंगत होने के बाद उसने जो तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसिद्ध करके अमरता का वरदान लिया। उसके बाद में जब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया था रावण ने, वो यज्ञ भी तांत्रिक यज्ञ था, साधारण यज्ञ नहीं था, जो ये वैदिक यज्ञ नहीं था। क्योंकि वैदिक यज्ञ के अंदर वेदों द्वारा पठन किए जाने पर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तांत्रिक यज्ञों में देवताओं को मजबूर किया जाता है आने के लिए या प्रसन्न होने के लिए। जब भगवान शंकर वैदिक मंत्रों द्वारा, तांत्रिक मंत्रों द्वारा जब प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने खुद की सर की आहुति हवन कुंड में दी थी, तब जाके भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ऐसे मतलब कैसा हो गया कि तांत्रिक यज्ञों के अंदर खून और शरीर के किसी न किसी प्रकार की हवि दे करके उन देवताओं को प्रसन्न या मजबूर किया जाता था। कभी भी वैदिक यज्ञों में ऐसा नहीं होता था। इसके लिए लोग आज भी राम की ख्याति कमी करने के लिए रावण को बहुत बड़ा ज्ञाता, वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी चालना है, ये बहुत बड़ी ऐसी ये कुटिलता है लोगों की, जिससे कि हिंदू धर्म यानी ये अपना सनातन धर्म का पतन या सनातन धर्म की ख्याति कम हो। रावण यदि वैदिक ज्ञाता होता तो कभी भी पाप कर्म नहीं करता था। वो ऋषियों को और वेदों को जलाता था, और शास्त्रों को जलाता था, ऋषियों को मारता था, खून खराबा करता था। सभी पाप कर्म रावण के अंदर थे। ऐसा कोई कर्म नहीं जो अच्छे कर्म है। सिर्फ रावण की सभा के अंदर विभीषण ही वेदों का ज्ञाता था, जो राम का भक्त, पुलिस से मुनि कहने के हिसाब से राम की भक्ति करता था। वो कभी पाप कर्म में लिप्त नहीं था, वो पाप कर्म से हमेशा दूर रहता था, क्योंकि वेदों का ज्ञाता था। लोग रावण को बहुत बड़ा ज्ञाता समझाते। वो सत्ताधीन था, वो बादशाह था, चाहे जिसको कितना भी बड़ा ज्ञान हो, उसको उठा करके जो विद्या चाहे, उससे जो काम चाहे वो कर लेता था। लेकिन जो भी रावण यज्ञ होम हवन जो भी किया करता था, सब तांत्रिक यज्ञ रहते थे। तांत्रिक यज्ञों और यांत्रिक यज्ञों द्वारा ही वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करता था। वैदिक इस मंत्र द्वारा कोई भी सिद्धियां वगैरह प्राप्त नहीं करता था। सनातन धर्म में जो भी वैदिक मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त करता था, वो हर जीव के ऊपर राज करता था। सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उसका उदाहरण है अमेरिका के अंदर साउथ इंडियन करके एरिया है दक्षिणी अमेरिका में, जहाँ पे आज भी हिंदू हैं जो
सनातनी हैं वो आज भी गुजराती और राजस्थानी भाषा के जानकार हैं। वो आज भी अपनी सभ्यता को लेके बैठे हैं। उनके बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया, कब है कैसे, अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। जब आने जाने का साधन ही नहीं तब कैसे आते थे, क्योंकि सनातनी धर्म वाले पूरी दुनिया में राज करते थे। ऐसा कोई ये नहीं है जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था, हर जगह थे, कहीं ना कहीं थे। बाद में धीरे धीरे सनातन धर्म के बाद में द्वापर के अंदर कृष्ण का अवतार हुआ। उसी समय कई लोगों के द्वारा सनातनियों पे होते हुए अत्याचारों को बचाते हुए बाद में कलयुग हुआ। कलयुग के अंदर जब भी कलयुग प्राय ये हुआ, उसी समय सनातनियों के ऊपर बहुत अत्याचार होने लग गया। और उसी कलयुग के अंदर फिरौन करके एक बादशाह हुआ पश्चिमी देशों में, और उसका विरोध, वो बहुत बड़ा पापी रावण जैसा ही था, उसका विरोध करने के लिए मूसा अली करके एक पैदा हुआ। उसको तोरब करके ईश्वर ने एक पुस्तक दी थी। उस पुस्तक के हिसाब से वो सभी लोगों को, समाज के लोगों को ज्ञान देता था। जो गीता के जैसा उपदेश था, वो सबों को भला उस धर्म के हिसाब से चलाने का काम करता था। उसी समय में बौद्ध हुए थे। बौद्ध, महात्मा बुद्ध ने कभी अपने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी। उनके अनुयायी ने बौद्ध धर्म के बुद्धम शरणम गच्छामि करके, ऐसा करके लोगों को बौद्ध धर्म करके उन्होंने एक धर्म पैदा कर दिया। उसके बाद में हम ईसा हुए थे। ईसा के टाइम में जुबूर करके एक पुस्तक हुआ, जो मुसोलिनी लोगों को मानने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम के जो मुसोलिनी धर्म मानते थे, उन्हीं धर्मों को अलग धर्म से ईसाई लोग भी, बाइबिल भी उसी समय हुआ। उस बाइबिल के हिसाब से लोग क्रिश्चन धर्म और ईसाई धर्म, ऐसे बहुत धर्म हुए ईसाई धर्म के अंदर भी, और विशेष प्रकार से मुसोलिनी धर्म के भी बहुत धर्म हुए थे। उसके बाद में मोहम्मद पैगंबर हुआ, तो उसने भी जो कुरान लिखी, कुरान के हिसाब से उसने जो मुसोलिनी का मुस्लिम धर्म के नाम से स्थापना की। कभी भी कोई भी जो भी हुआ, साधु संत महंत, उन लोगों ने कभी मुंह से किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की थी। उनके अनुयायियों ने, उनके साधु ने, उनके चेले चांटियों ने धर्म की स्थापना करते सनातन धर्म का पतन करते गए। आज तक सनातन धर्म का पतन हो रहा है और पतन होते रहा है। शास्त्रों में कई बार, वेदों में कई बार बदल किए गए थे। जब कल शास्त्रों और वेदों का ऐसा जो प्रचार सनातन धर्म का चलते चलते, जब मनुवादियों को मालूम गिरा कि कोई भी दूसरे धर्म वाले शास्त्र वेद पढ़ करके वो ज्ञाता हो रहे, तो मनुवादियों ने उन लोगों को वो विरोध किया था। जो दूसरे धर्म के लोग जो सनातनी थे, फिर भी वो कोई जैसे समझ लो पिछड़ी जाति का था, यदि वो शास्त्र पढ़ लेता था तो उसकी जीभ कटवा दी जाती थी। वो शास्त्र आंखें पढ़ देखता था तो उसकी आंखें फुड़वा दी जाती थी। यदि वो सुनता तो उसके कानों में शीशा डलवा देते थे या उसको कानों में ये कर देते थे। मतलब सत्यानाश किया हुआ सनातन धर्म का कई लोगों द्वारा पतन किया गया। आज तक सनातन धर्म के अंदर बहुत कुछ बदल हुआ है। हमेशा से ही शास्त्रों में बदल करते आए और उन शास्त्रों की मनुवादियों ने बदलता की, ताकि उन जो शास्त्रों की जो ख्याति है वो कम हो, वो जो शास्त्रों की प्रसिद्धि है वो कम हो। इसके लिए मनुवादियों ने बहुत कुछ बदल किया। उसके बाद में जब सनातन धर्म में ब्रिटिशर आए थे, ब्रिटिशरों ने भी बहुत कुछ बदल किया। उसके बाद में मुग़ल लोग आए थे, मुग़लों ने भी बहुत कुछ बदल किया। कोई भी शास्त्र अपना ओरिजिनल नहीं है। सब शास्त्रों में किसी न किसी प्रकार का बदल किया हुआ है। वो शास्त्र यदि आज रहते सच रहते थे तो आज सनातनी कभी भी टूटता नहीं था। उनको तोड़ने के लिए शास्त्रों में बदल किया गया। इसके लिए हर सनातनी संत और मंतु द्वारा पतन हुए, कई पंथ पर गिर गए। सनातन के कई पंथ पढ़ने के कारण आज सनातनी का अधर्म की तरफ बढ़ावा हो गया है। और उसी का एक उदाहरण लेते हुए, जब अपना देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे इन अगस्त करके एक करार हुआ था आज़ादी का, जब नेहरू था उस समय, उसी सरकार ने उस करार के हिसाब से इस देश का नाम भारतवर्ष से हटा करके, हिंदुस्तान से हटा करके इंडिया रखा। ये भी एक सनातन धर्म का पतन का मार्ग है। कोई भी कुछ सोचता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ब्रिटिशर्स की चाल थी, जिस चाल के अंदर सनातन धर्म हमेशा फंसते आ रहा है। आज तक सनातन धर्म हर किसी न किसी प्रकार का शिकार होते आ रहा है और अपने धर्म को बचा नहीं रहा है।
क्योंकि वो खुददार नहीं बन रहा है धर्म के प्रति। पहले जो थे कई क्षत्रिय लोग लड़ लेते थे धर्म को स्थिर रखने के लिए। आज वही क्षत्रिय नहीं है। हर आदमी को अपना धर्म का पालन करने के लिए, धर्म को स्थायी रखने के लिए खुद को क्षत्रिय बनना पड़ेगा। जब तक आप क्षत्रिय नहीं बनोगे आपके धर्म का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए मेरे भाइयों आप सबसे विनती है, अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म का उद्धार कीजिए। सनातन धर्म पहले से पूरी दुनिया में था। ये धर्म जो संत पैदा हुए, बुद्ध, ईसा, मूसा और मोहम्मद, ऐसे जितने कई संत मंत हुए उन्हीं के हिसाब से पंथ पढ़ते गए। पंथ बढ़े हैं लेकिन ये सब टूट करके सनातन धर्म के ही भागे। कोई किसी का अलग नहीं था। ये सब बने बनाए टुकड़े हैं ताकि सनातन धर्म का पतन हो। इसके लिए समझदारी से अपने धर्म का उद्धार करें, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने तो ही आपका उद्धार होगा, नहीं तो ये कलयुग आपको खा जाएगा। मेरे भाइयों ये वीडियो सबको शेयर करें, सब लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।